सबसे पहले बात मीनाक्षी नटराजन के नामांकन मामले की करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि यहां से उन्हें राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और यहां मुलाकात हो सकती है। 8 जून को मीनाक्षी नटराजन, जिन्होंने जो राज्यसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, नामांकन दाखिल किया था। 9 जून को स्क्रूटनी के बाद ये कहते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द किया कि उन्होंने अपनी आपराधिक जानकारी को छिपाया है नामांकन में। उनका नामांकन रद्द हो गया। बीजेपी ने नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद नामांकन रद्द हुआ। मीनाक्षी नटराजन समेत कांग्रेस का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचा था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका लगाई है। तो आज इस मामले में सुनवाई की जाएगी। चुनाव में आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जो आउट ऑफ बॉक्स सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्चा रिजेक्ट किया गया, ये लोकतंत्र में मध्य प्रदेश को लेकर काला दिन था। हम निर्वाचन आयोग भी गए और अब सुप्रीम कोर्ट भी मुंह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का उसमें संज्ञान में लेने की बात कही और कल तक निर्णय कुछ आएगा। ऐसे ही निर्वाचन आयोग ने कल ही देना था, जो आज भी नहीं दिया। शुक्रवार या शनिवार के दिन राष्ट्रपति जी के पास जाने के लिए हमने नियम कायदे कानून से हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय उमंग सिंगार जी ने समय मांगा है। चलिए सीधे रुख करते हैं। सहयोगी सूरज शर्मा का हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूरज, क्या हो सकता है अब आगे? आज सुनवाई होनी है, कोर्ट इस मामले की पूरी सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, तो अब आगे इस मामले में क्या उम्मीद कांग्रेस को लग रही है? देखिए, कांग्रेस को अभी भी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई टाली थी और आज सुनवाई होना है। खासतौर से तर्क ये दिया गया था कि जिस अपराध की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वो अपराध संज्ञान में नहीं है। ऐसे में कोई अपराध मामला कोर्ट में नहीं होता है तो वो उसे आपराधिक प्रकरण नहीं माना जाता। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने भी अपने पत्र में उसे मेंशन नहीं किया है। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से याचिका पर सुनवाई होती है, क्योंकि हमने देखा अभी भी ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कोई जवाब कांग्रेस को नहीं मिला है। जबकि 2 दिन पहले ही कांग्रेस निर्वाचन आयोग को दिल्ली में याचिका लगाई थी। तो आज उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई क्या करता है, क्योंकि कांग्रेस ने एक दिन पहले ये भी कहा था कि जब तक सुनवाई नहीं होती, जब तक निर्वाचन को टाला जाए। हालांकि कल ही देखा हमने तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाव प्रमाण पत्र, जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। और आज कांग्रेस की तैयारी भी है कि तमाम कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। 11:30 बजे जो ऑल इंडिया कांग्रेस का दफ्तर है वहां से राष्ट्रपति भवन की तरफ पैदल मार्च भी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम विधायकों ने सीएलपी के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। यदि समय मिलता है तो मुलाकात करेंगे और समय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब निर्वाचन रद्द के बाद अब लगातार इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ने वाली है। हमने देखा भोपाल में धरना प्रदर्शन किया, उपवास किया निर्वाचन आयोग के सामने। उसके बाद तमाम हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक जिले में कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन अभी भी कांग्रेस यही कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने तो निराश किया है, रिटर्निंग ऑफिसर ने दबाव में काम किया। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला क्या होता है। बाकी सुनवाई होती है या एक बार फिर सुनवाई टलेगी और कांग्रेस के हाथ मायूसी लगेगी। जय। तो कांग्रेस समेत सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, क्या होता है कोर्ट के अंदर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।